आमरण अनशन किए 15 दिन, क्या नतीजा निकला? कुछ हाथ नहीं आया। आमरण अनशन का यही नतीजा निकला कि मेरे नेता नेशनल हीरो हो गए। प्रशांत किशोर ने सब कुछ पा लिया, छात्रों के हाथ ठेंगा। तो जब प्रशांत किशोर जी को मिलेगा तब तो छात्रों को मिलेगा ना। विपक्ष आरोप लगा रहा है ना कि पूरे आंदोलन को कमजोर कर दिया, सत्याग्रह का नाश कर दिया। विपक्ष तो है ही नहीं, अब तो जन स्वराज पार्टी ही विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। विपक्ष के पास सब बचा क्या? इस तरह के इवेंट से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा जी। आपके पार्टी में जितने सीनियर नेता आए सब नाराज होकर भाग गए, जीएसपीटी वालों ने उनको ठिकाने लगा दिया। पिछड़े समाज का सबसे बड़ा नेता, समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद को दुखी कर दिया जीएसपीटी ने। नहीं, मुनाजिर हसन को दुखी कर दिया। अब प्रोफेसर रामबली अति पिछड़ों का बड़े चेहरा, उनको भी दुखी कर दिया। नहीं, किसी को दुखी नहीं किया गया है, ये आपके मन का उपज है। सब हमारे नेता तो मेरा इंटरव्यू अपने नेताओं का सुन लीजिए सिटी पोस्ट पर जाकर। जीएसपीटी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेगा या नेता करेंगे, बताइए। हमारे नेता करेंगे जो है। तो प्रशांत किशोर का नया बिहार सत्याग्रह आश्रम शुरू हो गया है पटना के गंगा घाट पर। एलसीटी घाट कहा जाता है इसको। तो दियरा का इलाका है। यहाँ पर देखिए हम कैंप दिखा चुके हैं कि कितना बड़ा कैंप है। 5000 लोगों के ठहरने खाने पीने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर ने जिस तरह का कैंप बनाया है, टेंट सिटी बसाया है, तो पिकनिक के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ से क्या कुछ निकलेगा बिहार के लिए, वो तो आपको अभी हमारे नेता ने बता दिया है कि आगे वैसे लोग जो पीड़ित हैं, जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, इसी आश्रम से उनकी आवाज़ निकलेगी और हमारे नेता उनकी आवाज़ बनेंगे जो है। प्रशांत किशोर की ही आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है तो दूसरों की आवाज़ क्या सुनेंगे? तो प्रशांत किशोर की आवाज़ देखिए आप, 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो भी पंडाल हट रहा था तो हटने का न्यूज़ खूब चला। अब फिर वही पंडाल लगा कि नहीं, तो हमारे नेता की बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई? आमरण अनशन किए 15 दिन, क्या नतीजा निकला? कुछ हाथ नहीं आया। आमरण अनशन का यही नतीजा निकला कि मेरे नेता नेशनल हीरो हो गए। बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने सब कुछ पा लिया, छात्रों के हाथ ठेंगा। तो जब प्रशांत किशोर जी को मिलेगा तब तो छात्रों को मिलेगा ना। हाँ, तो यही कहे ना प्रशांत किशोर की अपनी राजनीति चमकानी है। नहीं, छात्र देखिए, युवा को एक माने युवा के बीच ये विश्वास जागा कि यही एक शख्स है जो मेरी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। लेकिन भले कुछ फायदा हो या ना हो, प्रशांत किशोर ने पूरा लाभ उठा लिया। अब बात तो न्यायालय में है श्रीकांत भाई, आप देखिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है ना कि पूरे आंदोलन को कमजोर कर दिया, सत्याग्रह का नाश कर दिया। विपक्ष तो है ही नहीं, अब तो जन स्वराज पार्टी ही विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। विपक्ष के पास सब बचा क्या? कुछ मुद्दा ही नहीं है। तो श्रीकांत जी आप जान लीजिए, पता कर लीजिए, विपक्ष तो चुपचाप बैठा रह गया। हमारे नेता जो है जो मुद्दा था उसको लेकर आगे निकल। इस तरह के इवेंट से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा जी। आपके पार्टी में जितने सीनियर नेता आए सब नाराज होकर भाग गए, जीएसपीटी वालों ने उनको ठिकाने लगा दिया। अब जीएसपीटी और आईपैक के बारे में हम नहीं बताएंगे, सब चीज़ सिस्टमेटिकली है। बताइए कहाँ डर है जीएसपीटी साहब को भी? हमको कोई डर नहीं है भाई, हमको किसी से डर नहीं है। हम भगवान से डरते हैं केवल, हम केवल भगवान से डरते हैं और किसी से डर हमको नहीं है। बस केवल यही है जो व्यवस्थित तरीके से जीएसपीटी के बच्चे व्यवस्थित तरीके से सारा काम करते हैं। यहाँ 5000 लोगों को रहने का, खाने का, सोने का व्यवस्था ये करना आप नहीं कर रहे हैं ना, वो हाँक रहे हैं नेताओं को। देखिए, मुनाजिर हसन ने पार्टी छोड़ दी। दूसरा उपेंद्र जो यादव जी थे, देवेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने दूरी बना ली, सुन लीजिए। और अब प्रोफेसर रामबली ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया है और आरोप लगाया है कि जीएसपीटी के लड़के नेताओं को हाँकते हैं, वो अपमानित करते हैं। नहीं, हम लोग को तो ऐसा अनुभव नहीं मिला है। रामबली जी भी काम पर लगे हुए हैं कर्पूरी जी के जयंती के में। उसके लिए पैसे नहीं मिला, कर्पूरी जी जयंती मनाने के लिए जिम्मेवारी दी गई थी, व्यवस्था नहीं मिली, नाराज हो गए हैं। नहीं, सब व्यवस्था है, सब हमारे सामने में। हमारे नेता से उनकी बातचीत जो हुई थी, जो थोड़ा इंटरव्यू देख लीजिए सिटी पोस्ट पर। वो कह रहे हैं कि कर्पूरी जी जयंती मनाने के लिए कहा गया, हम तैयारी में लगे, संसाधन नहीं दिया गया, प्रशांत सुन नहीं रहे हैं, जीएसपीटी वाले घर पर जाके गाली दे रहे हैं उनको। नहीं, जो संसाधन उपलब्ध कराया गया था, उनका कहना था हर जिले में जो संसाधन उपलब्ध कराया गया था
उसमें कुछ जिलों से ये शिकायत आई जो गाड़ी नहीं मिली या नहीं मिला, ये शिकायत था। तो वो शिकायत सब जो है दूर कर दिया वो गया। तो कह रहे हैं कि जीएसपीटी के टीम के लड़के गए और उनको गाली दिया घर पर जाकर। नहीं, ऐसा गुंडा रखते हैं प्रशांत किशोर या क्या रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो है डेविएट मत इधर उधर कीजिए। कर्पूरी जी की जयंती भी मनेगी और देवेंद्र जी भी उसी में लगे हुए हैं, देवेंद्र यादव जी भी लगे हुए हैं। पिछड़े और समाज का सबसे बड़ा नेता, समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद को दुखी कर दिया जीएसपीटी ने। नहीं, मुनाजिर हसन को दुखी कर दिया। अब प्रोफेसर रामबली अति पिछड़ों का बड़े चेहरा, उनको भी दुखी कर दिया। नहीं, किसी को दुखी नहीं किया गया है। ये आपके मन का उपज है। सब हमारे नेता तो मेरा इंटरव्यू अपने नेताओं का सुन लीजिए सिटी पुष्प जाके। तो हम तो आपका सिटी पुष्प देखते ही, इधर नहीं देखने का मिला। रामबली जी कोई नाराज नहीं, अपने मन से नहीं आरोप लगा रहे। देवेंद्र यादव जी नाराज नहीं है और वो सब पुराने नेता हैं, वो एमपी रह चुके हैं। जीएसपीटी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेगा या नेता करेंगे, बताइए? हमारे नेता करेंगे जो है। नेताओं को पूछ नहीं है, पीछे लगा दिया जीएसपीटी को बंदर की तरह। हमारे नेता करेंगे, बंदर की तरह नेताओं को हाँक रहे हैं। नहीं, हमारे नेता करेंगे। नेता के मार्गदर्शन में ही सारा काम होगा जो है। चलिए, तो आपने सुन लिया, अरविंद ठाकुर को कह रहे हैं कि नहीं, जीएसपीटी अब पीछे होगी, नेता आगे होंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जीएसपीटी जो बहुत मजबूत हो चुकी है प्रशांत किशोर से भी ज़्यादा, क्या उसको प्रशांत किशोर पीछे रख पाएंगे, नेता आगे खेल पाएंगे?